शान ले गए, मोहिनी भी उनके पीछे पीछे चल दी। उसका मन केवल एक ही बात में अड़ा था। मैं जलाने से रोक दिया और प्रचंड स्वर में बोली, यदि किसी ने इस चिता को अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगी। मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती। प्रिय माता और बहनों, मोहिनी का ये हठ देखकर सभी लोग भय और आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने सच ही कहा है, राजहट, बालहट और स्त्री हट के आगे स्वयं भगवान की भी नहीं चलती। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, मोहिनी की जिद और उसके अडिग संकल्प के आगे सब लोगों को हार माननी पड़ी। किसी की भी शक्ति उसकी इच्छा को बदल नहीं सकी। अंततः सभी लोग वहां से वापस अपने अपने घर लौट गए और मोहिनी अपने मृत पति के साथ अकेली रह गई। वो उसे लेकर दूर कहीं एक एकांत झोपड़ी में चली गई और वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगी। प्रिय माताओं और बहनों, अपने पति को पुनर्जीवित करने की तीव्र लालसा से मोहिनी दिन रात ईश्वर की भक्ति और साधना में लीन हो गई। वह निरंतर भगवान की पूजा अर्चना, व्रत और उपवास करती रही। उसके लिए संसार का कोई सुख दुख अब मायने नहीं रखता था। उसके मन में केवल एक ही ध्येय था, अपने पति के प्राण वापस लाना। इस प्रकार एक पूरा वर्ष बीत गया। वह प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करती रही और उसी दिन की प्रतीक्षा करती रही जिस दिन उसने अपने मायके में छल पूर्वक चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। प्रिय माताओं और बहनों, जब वो दिन पुनः आया, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, मोहिनी ने दृढ़ निश्चय करके उस दिन निर्जला करवा चौथ का व्रत रखा। उसने न जल ग्रहण किया, न अन्न का स्पर्श किया। अपने शरीर की पीड़ा को भुलाकर, मन की सारी शक्ति को एकत्र कर वो केवल अपने पति के जीवन की रक्षा और पुनर्जीवन के लिए समर्पित हो गई। वह झोपड़ी में अपने पति के निर्जीव शरीर के पास बैठकर करुणा से भरी वाणी में आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी का आवाहन करने लगी। हे चौथ माता, मेरे पति के प्राण मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाएंगी तो मैं यहीं पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। प्रिय माताओं और बहनों, जब मोहिनी का चौथ व्रत पूर्ण होने को आया तो उसकी अटूट श्रद्धा, तप और सच्चे पतिव्रत से आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी प्रसन्न हो गई। वे तुरंत उसके सम्मुख दिव्य आभा के साथ प्रकट हुई और करुणामयी स्वर में कहने लगी, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि तुम सचमुच अपने पति को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें ये अंतिम विधि पूरी करनी होगी। जब तुम्हारी पूजा पूर्ण हो जाए तब करवे में रखा हुआ थोड़ा सा जल अपने पति के मुख में अर्पित कर देना। तुम्हारे पतिव्रत और इस जल की शक्ति से तुम्हारे पति के प्राण पुनः लौट आएंगे। इतना कहकर माता जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। प्रिय माताओं और बहनों, माता के वचनों को हृदय में रखकर मोहिनी ने श्रद्धा और भक्ति से अपनी पूजा पूरी की। फिर उसने करवे का जल लिया, अपने दोनों हाथों से उसे धीरे धीरे अपने पति के मुख में अर्पित किया। उस दिव्य क्षण में उसके पति का निर्जीव शरीर हिलने लगा, उसकी सांसें चल पड़ी और वो पुनः जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार मोहिनी को उसका पति पुनः मिल गया। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और उसने अपने पति के चरणों को पकड़कर माँ जगदम्बा को प्रणाम किया। फिर मोहिनी ने माँ गौरी के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे माँ गौरी, आपने मेरे पतिव्रत की लाज रखी, मेरे सुहाग को फिर से अखंड किया। हे माता, मेरा ये सुहाग सदा अटल रहे और जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से आपका ये व्रत करे उसका भी सुहाग सदा सुरक्षित और अखंड बना रहे। आगे